नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपसे कई बार कह चुका हूं ये कि 2019 आपके जीवन में सरकारी नौकरी लेकर जरूर आएगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2019 में आप लोगों को नौकरी ना मिले। और अब ये आप लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवेज़ की तरफ से है। इसमें देखिए दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकली है। 1,30,000 की बात है लगभग, जो इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर पूरा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल पाए। तो दोस्तों, कितने टाइप की पोस्टें हैं इसमें, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी जिसे बोला जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। मतलब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए आईटीआई वगैरह मांगा जाता है, या फिर जो जूनियर इंजीनियर के लिए निकलती है उसमें बीटेक वगैरह ये सब मांगा जाता है, अलग से डिप्लोमा वगैरह। तो ये नॉन टेक्निकल है। इसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी या फिर 10+2 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने तरीके की पोस्ट हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर वो है जूनियर क्लर्क की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें जैसे टाइपिंग जिन लोगों की अच्छी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली है दोस्तों, इसका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर क्वालिफाई कर ले तो 2800 से डायरेक्ट जो है ये 4600 या 4800 में जंप हो जाती है। फिर है दोस्तों ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड। दोस्तों, आपको पता होगा अभी जो एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी तो मुझे उसमें क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे इसलिए मुझे गुड्स गार्ड मिला था। और गुड्स गार्ड में आपको पता ही है कि टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए कोशिश देखिए, कई लोगों का ये होता है कि जिन्हें जर्नी करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो लोग तो रनिंग स्टाफ वाली के लिए ज़्यादा वो रखें कि हाँ उन्हें उस पोस्ट पे सेलेक्ट होना है। मगर जो लोग चाहते हैं कि रेलवे में भी रहें मगर ऑफिस ड्यूटी रहे, तो ऐसे में जो ये आप पोस्टें देख रहे हैं ना दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये हेडक्वार्टर वाली जॉब होती हैं, जैसे डीआरएम ऑफिस वगैरह मिल जाएगी आपको। और ज़्यादा जो है इसमें 5 डे वीक भी होता है इसके अंदर, और आपको ट्रेन वगैरह पे भी नहीं जाना। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। और आपको पता होगा दोस्तों, रेलवेज के अंदर क्या होता है, इनके हॉस्पिटल्स भी होते हैं अपने, जैसे जिसमें आप इलाज करा सकते हैं अपना, और साथ में आपको ट्रेन की भी जो पास मिलते हैं उसमें भी आपको सुविधा मिलती है, ठीक है। तो इसमें ट्रेन क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क की भी वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो अगर आप लोग वाकई में सिंसियर है ना और ये जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि टाइपिस्ट वाले की हमेशा कट ऑफ जो है बाकी पोस्टों से कम जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपको अभी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो आप जुट जाओ। जैसे कि मैं पहले कहा चुका हूँ कि अगर सरकारी नौकरी पानी है तो जो टाइपिंग है वो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने टाइपिंग सीख ली तो आपकी जो जॉब लगने की जो प्रायिकता है वो और ज़्यादा समीप हो जाएगी, ठीक है। फिर है कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर एक्सेट्रा। तो इस तरीके की जो है जॉब होंगी उसके अंदर, एनटीपीसी के अंदर। और जो इसका ओपनिंग डेट है, जो इस एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो दोस्तों होंगे 28/2/2019 से, ठीक है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अंदर नॉर्मल लोग तो नहीं भर सकते, मगर हाँ जिन लोगों के पास जैसे नर्सिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या फिर फार्मिस्ट हैं, या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर, इनके अलग से जो क्वालिफिकेशन है वो उस समय पर ही आपको पता चलेगी जब ये फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है। तो इसमें सब लोग नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी लाइक स्टेनो, जैसे स्टेनोग्राफर, कई लोगों को स्टेनो आती होगी तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। फिर चीफ लॉ असिस्टेंट, इसके अंदर दोस्तों जो एलएलबी की डिग्री करे हुए होंगे उन लोगों के लिए होगा। और जूनियर ट्रांसलेटर, जैसे आपने एसएससी में देखा है ना, जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती है 4200 ग्रेड पे की, ये उसी हिसाब की होगी जिसके अंदर बीए हिंदी से अगर आपने किया है या फिर इंग्लिश से, और ट्रांसलेटर का डिप्लोमा। इस तरीके की जो है इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये भी जो है जो आपका स्टार्ट होगा ये होगा 8 मार्च से। तो मतलब आप देख रहे होंगे पहले तो भर्ती जो निकलेगी वो निकलेगी 28 फरवरी को, जो एनटीपीसी की होगी। फिर पैरामेडिकल की अगर हम देखें तो 4 मार्च है, और उसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो है वो है आपकी 8 मार्च को। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल 1, जिसके अंदर ग्रुप डी इंक्लूड होता है, जिसे ग्रेड 4 बोल रखा है, जिसके अंदर ट्रैकमैन, गेटमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर, जो ये अलग अलग हैं, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर, मैकेनिकल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, या पोर्टर की, तो इसमें भी वैकेंसी है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई नहीं की है और कम में आप पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि ग्रुप डी में भी अगर आप लग गए और आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया तो आप भी आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि मेरे ही एक जान पहचान के मित्र थे जिनका सिलेक्शन पहले ग्रुप डी में हुआ, फिर उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर किया 3 साल के अंदर, और वो आज की तारीख में ड्राइवर हैं।
तो क्योंकि रेलवेज़ के अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, गार्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी अपने हिसाब से पूरे अच्छे की करिए, मगर जो भी आपको जॉब मिलेगी वो तो बाद में डिसाइड होगा। वैकेंसी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 1,30,000। तो अगर आप जरा से भी गंभीर है ना दोस्तों, तो एक सीट आपकी पक्की होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम एज पे बात करते हैं, तो एज अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए, मगर जो नॉर्मल पिछले था वही रहेगा, पिछला वाला ही। तो जो डेट जो काउंट होगी वो होगी 1/7/2019, यानी कि 1 जुलाई 2019 से काउंट होगी लोअर और अपर। तो एडवर्टाइजमेंट आने दीजिए, अभी तो ये शॉर्ट है, और जब पूरा आ जाएगा उसमें पता चलेगा। और जो सैलरी दोस्तों बनेगी वो इसके अंदर दे रखा है 7 CPC, यानी कि 7 पे कमीशन के अनुसार होगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए अलग अलग होगी, हो सकता है कई पोस्टों के लिए तो 10+2 हो, और कईयों के लिए ग्रेजुएशन हो, ठीक है। जैसे गार्ड्स वगैरह में तो ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन होगी। मगर हाँ दोस्तों, टाइपिंग आप अभी से कर लो, ठीक है। कई लोग टाइपिंग में आलस कर जाते हैं कि जब तक प्री निकलेगा नहीं तब तक हम टाइपिंग करेंगे नहीं, और उसके बाद हो जाते हैं फेल। तो आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए टाइपिंग हमेशा तैयार रखो, चाहे वो यूपी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपका रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, उसमें भी काम आएगा। और अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि और जल्दी लगे, तो अगर वैसे तो काफ़ी लोग CCC का डिप्लोमा करे बैठे होंगे, अगर अभी नहीं किया है तो CCC भी कर लो, क्योंकि यूपी की कई भर्तियों के अंदर जो है CCC भी मांगा जाता है। अभी दोस्तों ये शुरुआत है, अभी देखो कितनी वैकेंसी निकलनी है। 2019 चुनावी ईयर है, तो वैकेंसी तो काफ़ी निकलेंगी ही, हर एक डिपार्टमेंट है, अभी टीचर्स वगैरह की भी आएंगी। और साथ में जो 10% का जो रिजर्वेशन वाली बात की गई है, वो तभी तो अप्लाई होगा जब नौकरी निकलेंगी, इसलिए वो देना जरूरी है। इस साल तो वैकेंसी निकलेंगी, और आपको पता ही है बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ तो इसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन इसमें रहेगा, देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, और जो हम बात अभी कर रहे थे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए भी जो है रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें, तो फीस जो है दोस्तों वो है 500 रुपये। और यहाँ पर SC ST एक्स सर्विसमैन और इन सब के लिए जो है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास है, जो आप सेकंड में देख रहे होंगे, उनके लिए फ़ीस यहाँ पर कम कर रखा है, यानी कि 250 कर रखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कंसीडर किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप डेट वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। और ये सारा जब ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी ना, आप देखिए जिस जोन में जाना चाहते हैं उस जोन के लिए आप तैयारी करें। मान लीजिए अगर आप यूपी के होंगे, तो ज़्यादातर लोग जो है यूपी इलाहाबाद बोर्ड भरते हैं, ताकि जो है यूपी में ही पोस्टिंग उन्हें आसपास मिल सके, है ना। या फिर आप चंडीगढ़ भर सकते हैं दिल्ली में आने के लिए। तो ये सारी पोस्टें हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, इनका कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी होगी। और दोस्तों अभी देखिए, अभी आपको पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से 24 तारीख को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ARO का एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। जैसे ही ये एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद जो है फोकस रहेगा आगे के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब की, आप लोगों की तैयारी कैसे करें, रणनीति क्या अपनानी है। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि GS, मैंने आपको बता तो दिया, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मगर कई लोग होते हैं जिन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम है, GS याद नहीं हो रही, या फिर मैथ तो चलो हो जाती है, GS में सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेलवे जो है ना वो दोस्तों GS का खेल है। आपको पता होगा, पुराने लोग जितने भी होंगे जिन्होंने रेलवे के एग्जाम निकाले होंगे, तो GS अच्छा कहाँ से पूछता है ये, ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, तो GS अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो GS में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फैक्ट याद करने हैं, किस तरीके से हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन से। मेरा सिद्धांत यह है दोस्तों, ज़्यादातर अगर आप वीडियो फुटेज से आप पढ़ेंगे ना, या फिर डॉक्यूमेंट्री से पढ़ेंगे, तो वो लंबे समय के लिए याद हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं अभी तैयारी के, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका अभी पॉलिटी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर हाँ क्योंकि एग्जाम पास करना है तो पॉलिटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो राज्यसभा टीवी पर आप एक सीरीज पड़ी हुई है जिसका नाम है संविधान। उसके 12 एपिसोड हैं। तो अगर आप बेस वहाँ से बनाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसी तरीके से ABP न्यूज़ ने एक सीरीज चलाई थी प्रधानमंत्री नाम की। तो अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास अगर भारत का देखना है, 1947 के बाद का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसमें भी लगभग आपको 20-25 एपिसोड हैं और सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल दिखाया गया है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो अभी तैयारी की स्टार्टिंग फेज़ में है, क्योंकि एग्जाम तो आपको निकालेंगे। तो ऐसे से जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो आप इसे कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रणनीति आप लोगों को जरूर बताई जाएगी। अभी 24 तक तो जो है मैं अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के एग्ज़ाम के लिए जो है वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ और उसकी रणनीति बता रहा हूँ। मगर बहुत ही जल्दी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए जो है मटेरियल वगैरह सब उपलब्ध कराया जाएगा, और हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा आपका। और कोशिश करेंगे अगर 1-2 हमें ट्यूटर मिलते हैं तो यहाँ से भी जो है आप लोगों के लिए समय समय पर क्लासें कराई जा सकें। क्योंकि दोस्तों मैं अभी
खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए जितना भी समय मिल पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प की जा सके। और ये मैं वादा आप लोगों से भी चाहता हूँ कि जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप भी ये कोशिश करना कि दिन में से 1 घंटा जो है ऐसे लोगों के लिए अपना समय दें जो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप स्ट्रगल करके आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। तो यही मेरा संदेश था दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और 2019 आप मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी दिलाकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।